हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज assertion A and the other is labeled as reason R। ठीक है, तो assertion में बोल रहा है कि for a simple microscope the angular size of the object equals the angular size of the image। और reason में बोला गया है कि magnification is achieved as the small object can be get much closer to the eye than 25 cm and hence it subtends a large angle। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट जो है हमारा, की कॉन्सेप्ट इज, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर साइज, एंगुलर साइज इन सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में क्या होता है, सो लेट्स से दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में एक सिंगल लेंस रहता है कुछ ऐसा। ठीक है, जिसका ऑप्टिकल एक्सिस है वो, ये मान लेते हैं एफ है, दिस इज 2f, एफ इज अ फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ पर भी एफ 2f रहेगा। नाउ इस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, ओ एंड एफ के बीच में, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर है फोकस के बीच में, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज यूओ। ठीक है, यूओ क्या है, यूओ इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा। ठीक है, यहाँ से लाइट आएगा, यहाँ से जाके फोकल लेंथ से एक निकलेगा। ठीक है, और एक यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। ठीक है, पर इमेज हमारा कहाँ बनेगा, दैट इज वर्चुअल इमेज हमारा एक बनेगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, जैसे दिस इज आवर इमेज, दिस इज इमेज। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का जो डिस्टेंस है दिस इज डी। ठीक है, सो डी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक ना, इस केस में एंगुलर क्या फाइंड करने को बोला था, दैट इज एंगुलर साइज। ठीक है, दैट फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एंगुलर साइज ऑफ इमेज। ठीक है ना, एंगुलर साइज यहाँ पर क्या होगा, सो मान लेते हैं कि यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे। दिस इज आवर लेंथ, यहाँ पे बन रहा था हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बन रहा है हमारा इमेज। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट से हम देखेंगे, ठीक है, इसका व्यू होगा कुछ ऐसा। ठीक, सो ये जो एंगल है थीटा, ओके, ये थीटा इज द एंगुलर साइज, दिस इज एंगुलर साइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इमेज के केस में और ऑब्जेक्ट के केस में थीटा इज सेम। ठीक है, सो थीटा इज व्हाट, थीटा इज ऑब्जेक्ट के केस में, सो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, लेट्स से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूओ, दिस इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय डी। दैट मीन्स इमेज एंड ऑब्जेक्ट has same angular size। Okay, so image and object has same angular size। ओके, सो हमारा जो रीजन एसर्शन था वो सही हो गया।
नाउ रीजन क्या बोल रहे थे, मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एज द स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट मच क्लोजर टू द आई देन 25 सेमी एंड हिंस इट्स सब्सटेंस ए लार्ज एंगल। नाउ मैग्निफिकेशन एम क्या होता है, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज दैट इज डी बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज यू ओ। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को आई के क्लोज रखेंगे दैट मीन्स म्यू नॉट को हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोज रखेंगे तो उसका डिस्टेंस कमेगा, दैट मीन्स इसका मतलब मैग्निफिकेशन बढ़ेगा। ठीक है, ओके, तो यही बोला गया है एंड मीन्स इट सस्टेन्स ए लार्ज एंगल। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को क्लोज लाएंगे तो लार्ज एंगल सस्टेन करेंगे। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं। लेट्स से दिस इज द लेंस। ओके, सो अगर लेट्स से कि ऑब्जेक्ट को हमने दूर पे रखा, ठीक है, तो क्या होगा, एंगल कितना सस्टेन होगा, सो एंगल सस्टेन लेट्स से दिस, तो यहां से हम देख रहे हैं, ठीक है, एंगल सस्टेन लेट्स से थीटा 1। ओके, ना इस ऑब्जेक्ट को ही अगर हम पास पे ले आए, लेट्स से यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट, तो अब कितना एंगल सस्टेन करेगा, लेट्स से थीटा 2। ओके, सो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। ठीक है, दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट को हम दूर से पास में ले आए, जितना पास ले आएंगे उतना ही एंगल सस्टेन ज्यादा होगा। ठीक है, एंड वही ये बोल रहा है दैट मीन्स इट सस्टेन्स लार्ज एंगल, दैट मीन्स रीजन भी हमारा सही है। ओके, बट ये रीजन इस एसर्शन को, ठीक है, इम्प्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम क्लोज ले आएंगे तो लार्ज एंगल सस्टेन होगा। ठीक है, पर इसके वजह से ऐसा मतलब नहीं है कि सिंपल माइक्रोस्कोप केस में एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और एंगुलर साइज ऑफ इमेज सेम। ठीक है, दैट मीन्स both reason and assertion is true, but reason is not a correct explanation of it. ठीक है, so option number B is our correct answer. Okay, hope you understand it. Best of luck.